नेतन्याहू के इजराइल में हाहाकार मचा है। यरूशलेम के पास भयानक जंगलों में लगी आग इतनी खतरनाक कि नेशनल इमरजेंसी की नौबत ला दी है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम के बाहरी इलाके भीषण आग की चपेट में हैं। आग इतनी भयानक है कि इसे देश के इतिहास की सबसे बड़ी आगों में से एक बताया जा रहा है। मैं नहीं जानता आप इस विषय में जानते हैं कि नहीं, लेकिन भाई अभी के समय में यरूशलेम जिस भूमि में कभी यीशु मसीह चला फिरा करते थे, अभी 2-3 दिनों से भाई इतना खतरनाक तरीके से जल रहा है कि भाई इजराइल के लोगों ने इसको नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। ये देखिए इतना बुरा हाल है यरूशलेम का इस वक्त। चलिए देखते हैं। देखिए कितने भयानक तरीके से जल रहा है भाई, हर चीज जल रही है यरूशलेम में। यरूशलेम के पास जंगलों में ऐसी आग लगी है जिसने पूरे इस्राएल को हिलाकर रख दिया है। बाप रे भाई, जरा देखो एक बार, इतना भयानक मंजर है। देखिए इतना बुरा हाल है कि लोग सांस नहीं ले पा रहे। देखिए नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया है, राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति हो गई है अभी इस वक्त। बहुत से लोगों ने इजराइल छोड़ के चले गए भाई, इतना बुरा हाल है। लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। सड़कों पर आग की लपटें हैं और आसमान धुएं से भर चुका है। क्या ये इस्राएल के इतिहास की सबसे बड़ी आग है? और क्या ये यरूशलेम शहर तक पहुंच सकती है? ये बात है ना कि यरूशलेम शहर तक अगर ये आग पहुंच गई तो मेरा विचार ये है कि क्या होने वाला है। ये आग लगाई गई है या लगी है अभी के समय में हम नहीं जानते, पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन मेरा विचार ये है, मुझे ये लगता है कि ये आग पहुंच जाएगी यरूशलेम शहर तक। फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि भाई अभी यहूदी लोग तीसरा मंदिर बनाने के लिए सोच रहे हैं। जब पूरा शहर तबाह हो जाएगा तो तीसरा मंदिर बनाने के लिए इनको क्या, जब पूरा शहर बन रहा है तो तीसरा मंदिर भी बना सकते हैं ये लोग। ये एक प्लान भी हो सकता है, सोची समझी चाल भी हो सकती है, या फिर ये भाई सच में ये आग अपने आप लगी हो सकती है, या फिर पैलेस्टाइन के लोगों ने लगाई हुई हो सकती है। कुछ भी हो सकता है, अभी के समय में कह पाना मुश्किल है। यरूशलेम भीषण आग, इजराइल ने मांगी अंतर्राष्ट्रीय मदद। इतना भयानक आग है कि अंतर्राष्ट्रीय मदद मांग रहे हैं। भयावह आग यरूशलेम के बाहरी जंगलों में लगी और ये देखो ये शहर है और देखो इतना भयानक आग लगा है भाई, बाप रे बाप। ये मुझे लगता है बहुत जल्दी शहरों तक भी पहुंच जाएगा। यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा भाई? 2 दिनों से मैं ये न्यूज़ देख रहा हूँ और इन 2 दिनों में करीबन 1-2 दिनों में भाई ये लगातार जल रहा है आग, कंटिन्यू लगातार जल रहा है। इसको बुझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन बुझा नहीं पा रहे। क्यों बुझा नहीं पा रहे? क्योंकि मिस्र की तरफ से इतनी तेज हवा आ रही है, वो और भी भाई एक तरीके से आग में मतलब घी डालने का काम कर रही है वो हवाएं, ठीक है, जिस वजह से भाई और ज्यादा भड़कता जा रही है आग। वो भी इस्राएल के शहीद सैनिकों के स्मृति दिवस पर। पिछले 24 घंटों में ही 13 लोग घायल हो चुके हैं। गनीमत है कि अब तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हो सकी है। आग पर काबू पाने के लिए इस्राएल ने जबरदस्त अभियान छेड़ दिया है। 160 से ज्यादा फाइटर्स, दर्जनों विमान, हेलीकॉप्टर और सेना के जवान राहत और बचाव काम में जुटे हैं, लेकिन तेज हवाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक आग को और भी भड़का रही हैं। जी मैंने कहा था ना आपको, देखा मैं ये न्यूज़ कवर कर रहा हूँ, आंखें गड़ा के देख रहा हूँ करीबन 1-1.5 या 2 दिनों से। भाई मिस्र की तरफ से 100 प्रति घंटा का रफ्तार से इतना तेज भाई हवा आ रहा है, जिस वजह से बुझा पाना तो भाई नामुमकिन है इस आग को। आग के तांडव से कई सेवाएं प्रभावित हुई। रूट 1 जैसे मुख्य हाईवे जो यरूशलेम को तेल अवीव से जोड़ता है, पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। रेल सेवाएं भी बाधित हुई हैं। कई लोग अपनी कारें छोड़कर पैदल जान बचाने को मजबूर होकर भागते नजर आए। देखो इतना भयानक अवस्था है, लोग अपना मतलब गाड़ी छोड़ के भाग रहे हैं भाई ये कोई छोटा मोटा आग नहीं है, इससे पता चलता है बहुत भयानक आग है। इस्राएल ने आग पर काबू पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की है। इसलिए स्पेन, फ्रांस, रोमानिया, क्रोएशिया,
इटली और यूक्रेन जैसे देशों ने तुरंत अग्निशमन विमान भेजने की घोषणा कर दी। ग्रीस, देखो इतने देश मदद कर रहे हैं इजराइल की, भाई भारत को भी कुछ करना चाहिए। मेरे हिसाब से भारत को भी कुछ करना चाहिए। इजराइल भारत का दोस्त है, पॉलिटिकली स्पीकिंग, राजनीतिक रूप से बोल रहा हूँ। तो भाई भारत को भी कुछ मदद भेजना चाहिए भाई, ऐसा आग वाग बुझाने का हेलीकॉप्टर वगैरह ये सब। साइप्रस और ब्रिटेन से भी सहयोग मांगा गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि आग यरूशलेम शहर तक पहुंच सकती है। देखिए, आग यरूशलेम शहर तक पहुंच सकती है, कौन कह रहा है? खुद राष्ट्रपति। थोड़ा सुनते हैं। उन्होंने कहा, पश्चिमी हवाएं आग को शहर की ओर धकेल सकती हैं। यही कारण है कि स्वतंत्रता दिवस के सार्वजनिक समारोह कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया है। देखिए, मेरा जो अनुमान है, देखते हैं होता है कि नहीं है। भाई इंसान है, गलतियां सबसे हो सकती है, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि ये आग पहुंच जाएगा यरूशलेम शहर तक और यरूशलेम शहर पूरा जल के खाक हो जाएगा। उसके बाद में यरूशलेम शहर को नया बनाया जाएगा और भाई ये 100% हो सकता है कि यहूदियों का तीसरा मंदिर बनाया जाए। इसके साथ ही इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भी सभी कार्यक्रमों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया, जिसके बारे में देश को सूचित कर दिया गया है। इस्राएल में लगी इस आग के कारण अब तक हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। कहा जा रहा है कि अगर ये आग नहीं रुकी तो शायद इस्राएल को तहस नहस कर दे। क्या बोल रहे हैं कि अगर इस आग में काबू नहीं पाया गया तो पूरे इजराइल को तहस नहस कर देगा। जब पूरा इजराइल तहस नहस हो जाएगा तो पूरा इजराइल को फिर से बनाया जाएगा और जब फिर से बनाया जाएगा तो यहूदियों का तीसरा मंदिर, इतने सारे बिल्डिंग्स बनाएंगे, उसमें से यहूदियों का तीसरा मंदिर भी बनाया जा सकता है। ये केवल मेरा अनुमान है अभी के समय में। आने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की है, जिसके बाद स्पेन, फ्रांस, रोमानिया, क्रोएशिया, इटली और यूक्रेन जैसे देशों ने तुरंत अपने अग्निशमन विभाग को अलर्ट कर दिया और वहां भेजने की घोषणा कर दी। यरूशलेम के जंगलों में लगी ये आग सिर्फ पेड़ों को नहीं जला रही, ये जिंदगियों को, घरों को और यादों को भी निगल रही है। ऐसे में अब इस्राएल की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय देशों से अपील की जा रही है कि वे जल्द से जल्द अपने अग्निशमन विभाग को भेजकर इस्राएल की मदद करें। नहीं, देखिए बहुत से देशों ने ऑलरेडी मदद कर दिया है यार। भारत क्या कर रहा है यार? हमें भी करना चाहिए यार कुछ। नहीं तो अगर लेट हुआ तो कहीं इस्राएल के लिए यह इतिहास का सबसे भयावह मंजर न बन जाए। देखिए, लेट अगर हुआ तो इजराइल के लिए सबसे भयानक मंजर बनेगा। मतलब ऐसा अभी तक इतिहास में शायद ही कभी लगा होगा, सदोम और अमोरा के बाद में। वो तो केवल सदोम और अमोरा में था, लेकिन ये पूरे इजराइल की बात आ रही है। पूरे इजराइल में भाई इतना भयानक आग अगर लगेगा तो पूरा इजराइल तहस नहस हो जाएगा। देखिए, जितने चिन्ह यीशु मसीह ने बाइबल में बताए हैं वो सब हमारे आंखों के सामने पूरे होते जा रहे हैं। भूकंप आएगा कहा था, भूकंप भाई अभी कुछ दिन पहले आ रहे हैं। वैसे तो भूकंप तो आते ही रहते हैं, लेकिन बड़े बड़े भूकंप का है, ठीक है, ये एक चिन्ह है। अभी कुछ दिन पहले मलेशिया में आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया। इतना ही नहीं, हम देखते हैं यूक्रेन और रशिया आपस में लगे पड़े, इजराइल और पैलेस्टाइन आपस में लगे पड़े, और अब हमारा खुद का देश भारत और पाकिस्तान भी लगने ही वाले हैं। समझ जाओ बात को। और ऊपर से एंटी क्राइस्ट कोई व्यक्ति उठ के खड़ा हो जा रहा है और बोल रहा है मैं एंटी क्राइस्ट हूँ, मैं एंटी क्राइस्ट हूँ। ये सब चिन्हों को अगर हम देखें और ये जो यरूशलेम में आग वाग लगना, ये सब चीज भाई देख के साफ साफ हम ये बात जान सकते हैं कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। क्यों ना आज ही हम अपना मन फिराएं, पछताव करें और यीशु मसीह के पीछे चलने की भरपूर कोशिश करें। हालांकि हम कई बार गिर जाते हैं, हम इंसान हैं, हम सबसे गलतियां होती है, पाप होता है, लेकिन फिर भी कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि यीशु मसीह के पीछे चले हम। देखिए, जो परमेश्वर है वो ये बात अच्छे से जानता है कि एक इंसान कितना भी कोशिश कर ले, वो अपने दम से, अपने शक्ति से कभी भी एक पवित्र, शुद्ध, एक होली व्यक्ति नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग ही ऐसा है और वो आदम और हवा से वो बीज हम सबके अंदर है, जिस वजह से हम जितना भी कोशिश करें अच्छा बनने की, अच्छा करने की, कुछ ना कुछ गलत यहाँ से निकल ही जाता है। हमारा जो व्यवहार है वो व्यवहार ही ऐसा है। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब नोआ के समय में सब बाढ़ से तबाह कर दिया तो परमेश्वर कहते हैं कि
अब से मैं इंसान को कभी भी पानी से नष्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इंसान जो है वो इंसान का व्यक्तित्व ही ऐसा है, इंसान के अंदर से बुराई ही उत्पन्न होती है। परमेश्वर जानता है ये अच्छे से। क्यों? क्योंकि वो पाप घुस चुका है ना, वो पाप का बीज हम सबके अंदर है। यहाँ तक कि मसीह होने के बाद में भी हम सब से पाप होगा ही। तो इंसान के लिए खुद ब खुद कुछ अच्छा काम करके स्वर्ग जाना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल असंभव काम है। इसीलिए परमेश्वर स्वयं आया ना इस पृथ्वी में, यीशु, क्योंकि वो जानता है ना इंसान कुछ भी कर ले भाई, वो खुद से शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वो जितना भी कोशिश करेगा वो कुछ ना कुछ गलत चीज, पाप चीज उसके अंदर से निकलता रहेगा। हाँ, दिमाग में आता रहेगा, निकलता रहेगा। उसका इंसान का व्यवहार ही पापी व्यवहार है। इंसान चाहे कितना भी कोशिश कर ले वो पापी ही रहेगा। तो ये बात परमेश्वर जानते हैं, इसीलिए स्वयं पुत्र परमेश्वर इस पृथ्वी में शरीर धारण करके आया। और उस पुत्र परमेश्वर का जो शरीर है, उस शरीर का नाम क्या था? यीशु मसीह। तो कोशिश कीजिए प्रभु के पीछे चलने की। हालांकि हम बहुत बार गिरेंगे उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, लेकिन बाइबल ये सिखाती है कि धर्मी व्यक्ति अगर 1000 बार, 100 बार, लाख बार भी क्यों ना गिर जाए पाप में, यानी पाप ना हो जाए, वो पाप में पड़ा नहीं रहेगा। वो ये नहीं कहेगा कि अरे रहने दो यार, मेरा यही ठीक है, मैं यही करता रहूँगा, यही पाप करता रहूँगा। वो ये नहीं बोलेगा। जो धर्मी व्यक्ति है वही धर्मी कहलाया जाएगा, जो कोशिश करता रहेगा कि नहीं मुझे नहीं करना, यीशु मदद कर, मैं एक शुद्ध व्यक्ति बनना चाहता हूँ, जो कोशिश करता रहेगा पाप को छोड़ने की। और भाई जब कोशिश करते रहेंगे तो ऑब्वियसली एक ना एक दिन सक्सेस तो मिलने ही वाला है। हाँ, कामयाबी तो जरूर मिलेगी। अगर कामयाबी नहीं भी मिलती है फिर भी परमेश्वर जानता है, मन जानता है ना, वो तो सबका। ये कोशिश तो कर रहा था मेरा बेटा, एटलीस्ट मेरा बेटा या बेटी कोशिश तो कर रही थी सुधरने के लिए, प्रभु जानता है। तो वो कोशिश जो हम प्रभु में करते हैं एक अच्छा व्यक्ति बनने का, हम अगर यदि फेल भी हो जाए, गिर भी जाए, पाप भी हो जाए, तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा, हम स्वर्ग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह को सामने रख के कोशिश कर रहे अच्छा जीवन जीने की। तो उद्धार कर्मों से नहीं परंतु विश्वास से होता है। तो इतना कहते हुए आज का ये वीडियो इधर रखते हैं। मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। काफ़ी लोग हमें महीने का 50 रुपये, 100 रुपये करके सपोर्ट कर रहे हैं चर्च बनाने के लिए। हमारे गांव में एक भी खरी शिक्षा वाला, एक अच्छा साउंड डॉक्ट्रिन वाला चर्च नहीं है, तो बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आप सब लोगों को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, ब्लेस करे। आत्मिक और फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल हर तरीके का आपको सपोर्ट करे प्रभु, ये हम विनती करते हैं, प्रभु से दुआ करते हैं। इतने कहते हुए आज का ये वीडियो इधर रखते हैं। और प्लीज़ हमारा फेसबुक का जीसस रियल गॉड पेज को फॉलो कीजिए, ताकि आप फेसबुक में अगर आप शेयर करेंगे तो वहाँ पर भी एक शेयर करना भी एक तरीके से प्रचार हो जाएगा ना, कि ये देखो भाई ये वीडियो, तो सपोर्ट कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की।